सो गाइस वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया है कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। सो मैं पहली बात आपको बता दूं कि ये वीडियो कोई भी ब्रांड ने हम लोग को स्पॉन्सर नहीं किया है। वी डोंट इवन हैव द DJI RS2 या फिर उसका लेटेस्ट ऑटो ट्रैकिंग फीचर, बट फिर भी हम लोग ये शॉट करने वाला है। सो लेट्स गो। Hey guys, welcome back to the brand new episode of the Indian Filmmaker and I hope you guys are doing absolutely fine। तो आप लोगों ने वो एक बी रोल सीक्वेंस जो भी शूट किया है मैंने, वो आप लोगों ने देखा होगा। मैंने नहीं शूट किया एक्चुअली, हमारे न्यू सिनेमेटोग्राफर ने शूट किया हुआ है। वेल गाइज, एक बात बता दूँ आप सब लोगों को कि एक्चुअली हम लोग ने पूरा एपिसोड वहाँ पे शूट किया हुआ था एंड प्रॉब्लम ऐसी हो गई ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड था, फुटेज ओवर एक्सपोज हो गया था क्योंकि सनलाइट बहुत ऊपर आ चुकी थी एंड साउंड भी अच्छे से नहीं आ रहा था। सो आई जस्ट थॉट कि मैं आपको यहाँ पे से स्टेप्स बता दूंगा सारे के सारे कि उस वीडियो को कैसे करते हैं। सो होल्ड ऑन विद मी। सो गाइज, ये शॉट करने के लिए हम लोग को एग्जैक्टली पीटर मैकिनन जैसी लोकेशन चाहिए थी एंड वी फाउंड दैट। तो मैंने वो वाली लोकेशन में हम लोग गए टू रिकॉर्ड इट, सो दैट फोरग्राउंड में बहुत सारे ट्रीज़ मिलेंगे हम लोग को पासिंग में, सो दैट इट कुड जस्टिफाई द स्पीड ऑफ द मूवमेंट। एंड वही सेम चीज़ हम लोग ने CST में एशियाटिक लाइब्रेरी में भी की, बिकॉज द पिलर्स वर मूविंग इन द फोरग्राउंड, तो आपको वो स्पीड का अंदाज़ा आता है। अदरवाइज़ अगर आप लोग एक फ्लैट सरफेस में भागेंगे जिसमें कुछ भी नहीं है, फोरग्राउंड में एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर बैकग्राउंड में भी एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट वोंट लुक दैट इम्पैक्टफुल, उतना इंटेंस नहीं लगेगा जितना लगना चाहिए सीन वाइज। सो दैट इज़ वाई वी वेंट टू दैट लोकेशन एंड पीटर मैकिनन को खुद को ये इंस्पिरेशन मिली थी फ्रॉम अ मूवी which was Sherlock Holmes, A Game of Shadows, and even when I saw that movie I also wanted to create this shot। हमेशा से मुझे करना था and I just thought कि यार ये करना ही चाहिए and that is why we did this। so इसको मैं आपके लिए 3 easy steps में इसको break down करूँगा कि इसको कैसे करते हैं। and मज़े की बात तो ये थी कि guys हम लोग के पास DJI RS2 भी नहीं है और ना ही Sony A7S3 है, so we don't even have that 4K 120 FPS वाला ऑप्शन, बट वी स्टिल मैनेज टू डू दैट इफेक्ट। तो ये मैंने कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगा 3 ईजी स्टेप्स में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, विच इज़ आपको आपके सिनेमेटोग्राफर के साथ गाइस एक वार्म अप प्रैक्टिस करनी होती है। फॉर वार्म अप एग्जैक्टली लिटरल टर्म्स में भी आप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भागो मत। आई वुड सजेस्ट कि आप बॉडी को डैमेज कर लोगे। सो डू अ प्रॉपर वार्म अप एंड वार्म अप इन कैमरा टर्म्स आपको एक स्पीड मेंटेन करनी होगी। आपको आपके सिनेमेटोग्राफर के साथ एक स्पीड मेंटेन करनी है कि आप दोनों इसी स्पीड में भागोगे। इट कैन बी एनीथिंग, आप यू कैन कैच अप एंड स्टफ, बट लोकेशन आपको उतना भागने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा, यू डोंट नो। सो यू हैव टू कैलकुलेट योर स्टेप्स और द स्पीड प्रॉपरली। सो एक नॉर्मल जॉग करते हुए आप अपने सिनेमेटोग्राफर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड भागने के लिए यहाँ पे बहुत ऐसा टफ है बिकॉज यहाँ पे बीच बीच में ऐसा गोबर पड़ा हुआ है and it's all sand, so let's see how that goes। so that was the first step। now let's move on to the second step, which is आपको क्या करना है, आपको सारे एक्सेस, द पिच, रोल या सारे एक्सेस को आपको लॉक करना होगा, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका कैमरा जो है वो कॉन्स्टेंटली एक ही एंगल में देखते रहेगा। अगर आप लोगों ने अपने सारे एक्सेस को लॉक नहीं किया है तो आपके सिनेमेटोग्राफर को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा to keep the object in frame और keep the subject in frame। तो DJI RS2 का यही एक प्लस पॉइंट था। पीटर मैकिनन के वीडियो में हम लोग ने देखा कि it tracks the subject and it keeps it in center, but अगर वो नहीं है, even you can do it manually guys। फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट योर वे थ्रू इट। आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा आपको ये कंपनीज़ को मिसलीड करने मत दो कि यू नीड दैट टेक्नोलॉजी टू अचीव दिस काइंड ऑफ एन इफेक्ट। फिल्म मेकिंग इसमें आपको जितना क्रिएटिव रह सकते हो यू हैव टू बी। तो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3। मेक श्योर दैट कि आप लोगों ने पहले वाले दोनों स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं एंड देन आपका जो भी शॉट होगा उसको कंपोज आप वाइड शॉट में करें जैसे कि हम लोग ने अभी किया हुआ है। एंड हम लोग ने एक और चीज़ करी है विच इज़ वी हैव
switch the footage to 4K so that we can zoom in wherever we want and zoom out wherever we want. So that is how we did that zoom in and zoom out effect, and that is how you can do that too. And then basically आपने तीनों steps कर लिए, then you gotta just fucking run. So guys, 4K में अगर आपको स्लो मोशन नहीं करना है, then you can use the previous technique. 4K में करके zoom in and zoom out कर सकते हो अपने footage को. But मैंने क्या किया, I shot the entire thing in 1080p as well in 120 fps twice. I took a wide shot and I took a close shot. तो मैंने दोनों shots को merge करके I added the zoom in effect, and zoom in होने के बाद you can just match your body movement easily. ये वीडियो में मैं edit wise ज़्यादा explain नहीं करने वाला हूँ in depth. It's just normal editing जो आपको करनी होती है. अगर आपको इसके ऊपर editing की tutorial चाहिए तो मुझे comments में बताओ ज़रूर, तो मैं बनाऊँगा. But इसको short ही रखते हैं just for the sake of this video. मुझे ज़्यादा लंबा नहीं करना है. So guys, एक problem ऐसी हो रही है कि अभी gimbal is working fine, but जो steady shot है कैमरा का, in camera stabilization जो हम लोग बोलते हैं, it's causing a problem, जिसके वजह से जब भी हम लोग भाग रहे हैं then it's rolling the shot unnecessarily. तो पूरा shot ख़राब हो रहा है, but you can fix it in post, which is very easy. But I don't know why is that happening. मैंने steady shot को भी बंद करके I tried to shoot it again, but still no luck. So I'll have to figure it out. I have to check the camera settings की exactly क्या problem आ रही है. So yeah, it's a bit bummer, I just felt. So that's it for this week's video. If you enjoyed watching this video, then please make sure that you hit that like button. Share this video with your friends. इतना share करो कि पीटर मैकिनन खुद भी देखे इसको. And subscribe to the channel if you haven't yet subscribed. And I'll see you guys in the next one. Until then, escape the ordinary. Mayuresh is here, our new cinematographer. So, आपको कैसा लग रहा है सर? भाव तिकडे वॉचमॅन आहे, डायरेक्ट दोघे त्यांना धाव देतात. नाही मला ते झालं की काय झालं, ब्लँक झाला का? नाही, मातीत पडायचंय बे, सैंड में भागना है. अरे गाइस, इसका स्टोरी ही अलग है. ही हेट्स सैंड. एंड मैं आगे का लाइन भूल गया. अभी मेरे को इसका ज़रूरत नहीं एक्चुअली. मज़ा आया.